नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर एजू पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के एक टेस्ट के बारे में। हम बात करने वाले हैं एमएन टेस्ट के बारे में। एमएन टेस्ट यूज़ होता है किसी सीक्वेंस के को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए, यानी कि उसका टेस्ट करने के लिए कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो पहले हम एमएन टेस्ट की स्टेटमेंट करेंगे विद प्रूफ और विद एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। Statement of MN test. Fn is a sequence of function such that Fnx limit n approaches infinity करने से equal to fx, x belongs to closed interval a and b, and Fnx minus fx का मॉडुलस का सुप्रीमियम x belongs to closed interval a and b, इससे Mn से डिनोट किया हुआ है इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी में। तो अगर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करने से एम एन की वैल्यू एम एन 0 का कन्वर्ज करेगा, तो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स, वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी में। तो ये तो एम एन टेस्ट की स्टेटमेंट होगी। अब हम इस टेस्ट का प्रूफ करेंगे। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो हम प्रूफ लेके चले हैं। दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो हम अज्यूम करेंगे पहले, अज्यूम डैट जो हमारे पास एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफ को कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी में। तो हम लेके चलेंगे टू गिवन डैट एप्सिलॉन लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर n सच डैट, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस जो हमारे लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए एंड बी। तो हमारे पास जो हम अब लिखेंगे एम एन की वैल्यू, हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी वो स्टेटमेंट में देख लेते हैं हम। वो हमारे पास वैल्यू ये थी, हमारे पास एम एन की वैल्यू। तो हम इस वैल्यू को हम लिखेंगे सिंपली। तो हमने यहाँ पर उस वैल्यू लिख दी है जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का सुप्रीमियम वैल्यू एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लेस देन एप्सिलॉन क्लोज इन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे पास एफ एन की वैल्यू है वो सेम वैल्यू है इसकी, तो हम यहाँ पर सिंपली एम एन लिख देंगे। तो हम लिखेंगे एफ एन है वो 0 का कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप, इस जगह पर तो एम एन आ चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वो 0 का कन्वर्ज कर रहा है, तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो यहाँ पर आगे देखिए आप, एम एन लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो एम एन तो 0 का कन्वर्ज कर गया है एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करने से। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है ही। अब हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे। दी कंडीशन इज सफिशिएंट। तो हम अज्यूम डैट एम एन जो 0 को अप्रोच कर रहा है एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करने से। तो हम अब इस कंडीशन को लेकर चले हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास एम एन है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो लिखेंगे हम टू गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर n सच डैट। तो एफ एन तो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, देखिए यहाँ पर। तो हम ऐसे लेस देन एप्सिलॉन लिखेंगे फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो अब हम आगे इसे लिखेंगे, मॉडुलस हटा देंगे हम, एम एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो हम आगे लिखेंगे ये एम एन की जो वैल्यू होती है वो लिखेंगे हम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस की सुप्रीमियम वैल्यू हम लिखेंगे लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो यहाँ पर देखिए हम सुप्रीमियम हटा देंगे, तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल
एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर इंटरवल ए बी। यहाँ पर ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमने अब इस विदाउट इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें यहाँ पर हमने हटा दिया तो हमें यहाँ पर इससे लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो एफ एन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो एफ एन इज एफ एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी में। तो देखिए ये कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब हम इसके बेस्ड पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो डैट द सीक्वेंस एफ एन हमारे पास है। तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली प्रूफ करना है हमने एनी क्लोज इंटरवल, किसी भी क्लोज इंटरवल में हमें इसे प्रूफ करना है। तो हम अब शुरू करेंगे। तो पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो अब हम सिंपली एम एन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे एन ऑपरेशन फिटी करेंगे और इक्वल टू एम एन के प्रूफ करेंगे, 0 का प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर इसकी जगह, और हम बाद में इक्वल टू निशान। तो अब यहाँ पर हमने जो हमारे नीचे से एम एन को निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पर सिंपली डिवाइड हो गया है और यहाँ से निकाल कर हम ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पर हम एन ऑपरेशन फिटी करेंगे तो यहाँ पर तो वो 0 हो गया, तो 0 आ गया ये, और यहाँ पर भी वो 0 आ गया। तो हमारे पास वो एफ एक्स 0 को आगे चला गया है। तो नाउ तो अब हम एम एन को लिखेंगे यहाँ पर ही, सम बनाएंगे जी, एम एन सुप्रीमियम की वैल्यू बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एफ एन की वैल्यू लिख दिया और एफ एक्स की वैल्यू लिख दी हमने। तो हमारे पास जो सिंपली वैल्यू है मॉडुलस के अंदर वो एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की वैल्यू रह चुकी है। तो अब आगे हम इसमें हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम इसकी सुप्रीमियम वैल्यू निकालेंगे। तो उससे निकालने से पहले हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हम बाद में इसी वैल्यू को पुट कर इसमें, तो यहाँ पर हम इसे मैक्सिमम लेकर चलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिंपली इसकी वैल्यू निकालने से, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पर तो नीचे तो कोशेंट रूल लगा दिया हमने, कोशेंट रूल स्केयर आ गया, और सिंपली नीचे फंक्शन को हम ये एज इट इज लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का एक्स का डेरिवेटिव 1 हो चुका है, माइनस एक्स एज इट इज, और इसका नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है 1 का तो 0 आ जाएगा, सिंपली इसका आ चुका है 2nx, सिंपली इसका डेरिवेटिव आ चुका है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो हम आगे इसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास ये तो एज इट इज आ गया, और यहाँ पर हमने x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास होगा 2nx स्क्वायर अपॉन नीचे सेम केस। तो हम आगे लिखेंगे ये हमारे पास इससे माइनस कर दिया है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस में आ, क्योंकि 2 के आगे माइनस है, और नीचे एज इट इज केस। तो हम आगे यहाँ तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास हो चुका है। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव देख लीजिए, हम लेके चले हैं ये डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने सिंपली नीचे स्क्वायर था और एक स्क्वायर और हो गया, तो सिंपली 4 हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू पावर, और इस एज फंक्शन एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया है सिंपली ऊपर वाले फंक्शन का। तो इसका तो 1 का तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका आ गया जी -2nx। तो देखिए यहाँ पर -2nx आ चुका है, माइनस यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और निचले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो उसका डेरिवेटिव 2 तो एज इट इज आ चुका है 2, और यहाँ पर पावर का पहले, फिर बेस, फिर एंगल, फिर हमने बाद में बेस का निकाला है, तो 1 का 0 और इसका 2nx, तो और x का हो जाएगा जी 1। तो अब हमने आगे से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से हमने यहाँ पर देखिए 1 + nx का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया है, और बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर एक निकाल लिया और एक अंदर हमारे पास रह चुका है। तो यहाँ पर 2nx -4, यहाँ पर 2nx का स्क्वायर, 2nx मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, तो 4nx, और ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो हम आगे लिखेंगे ये इस नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। तो आप यहाँ पर देखिए, हम इस फंक्शन को इसके साथ एक पावर से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास तो यहाँ पर 3 पावर रह चुकी है इसकी, और इसलिए हमने यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमने
2nx और यहाँ पर भी 2nx हमारे पास है एज इट इज। तो हम -2nx को कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन बचा एज इट इज फंक्शन बचा है, तो हमारे पास इतना फंक्शन बचा है। और यहाँ पर माइनस, क्योंकि हमने -2nx कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा, प्लस 2, यहाँ पर एक 2 बचेगा, 2 तो सिंपली फंक्शन आ जाएगा। तो हम आगे से लिखेंगे जी 2nx और यहाँ पर हम 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 - 2nx का स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे वही एज इट इज फंक्शन आ जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे जी -2nx, यहाँ पर इसे 2 और 1 + 3 हो जाएगा, और इसके हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास -nx², तो नीचे फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव भी आ चुका है और डबल डेरिवेटिव भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर y की जो हम लेकर चले हैं वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम जो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है, हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसे हम =0 लेकर चलेंगे। तो हमने =0 लिख लिया है यहाँ पर। तो अब हम इसे इस 0 लेंगे, तो हमारे पास जो ये फंक्शन है एज टी फंक्शन, ये तो हो जाएगा =0 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन बचेगा जी, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, वो हमारे पास आ चुकी है जी, x = माइनस और प्लस 2 वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, 1/√nx n। तो अब हम इस प्लस वाली वैल्यू को हम लेकर चले हैं जी, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जी डबल डेरिवेटिव में। अगर डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव पुट करने से अगर हमारी वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो ये x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जी। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है x की जगह, और इसकी जगह हमने स्क्वायर की जगह रूट हट गया है, तो यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जी, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 1 रह चुका है, 1 एज 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 3 है, 3, तो 2 की पावर 3 क्यूब, तो हमारे पास 8 आ चुकी है, और इसके हमने सॉल्व कर यहाँ पर 2 आ गया, और 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, तो 4nx। तो हमने यहाँ पर इसे इसके साथ कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पर 2 के साथ, तो हमारे पास 1/2 - √n हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास मेंस में आ चुकी है। तो ये वैल्यू जो x की पॉजिटिव वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस वैल्यू का हम ऐसे पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे जी y इज मैक्सिमम व्हेन हमारे पास x की वैल्यू है जो 1/√n है। तो हम इस वैल्यू को हम y की वैल्यू में यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू में पुट करेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी इसकी वैल्यू, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसकी वैल्यू, और हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और नीचे भी हमने स्क्वायर वैल्यू पुट कर। तो यहाँ पर इसके साथ ये तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 1 × 1 2 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो यानी कि ये सुप्रीमियम वैल्यू आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। तो हम इस मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर सुप्रीमियम की जगह जहाँ पर हम पुट कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर देखिए आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने से यहाँ पर हम लिखेंगे जी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वगैरह, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/∞ = 0 हो जाएगा। तो ये y mn टेस्ट द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली टू f इन क्लोज इंटरवल a एंड b में। तो यहाँ पर किसी भी इंटरवल में वो कन्वर्ज हो चुकी है। तो हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल लेकर चले हैं जी, इसमें हम प्रूफ करेंगे जी कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसे हम डज नॉट कन्वर्ज करेंगे, प्रूफ करेंगे जी इन क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक। तो हम लेकर चले हैं यहाँ पर fnx = लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी = nx fnx, तो इक्वल टू निशान जी, यहाँ पर लिमिट हमने अप्लाई कर दी है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास इसकी वैल्यू है इसे हम नीचे लेकर आएंगे। तो नीचे लेकर आने से हमारे पास इसकी पावर जो वो माइनस में आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर n अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे, तो यहाँ पर जो वो n अप्रोच इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी आ चुका है हमारे पास, और नीचे हमारे पास यहाँ से इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा। और ये तो अब अनडिफाइंड हो चुका है, इसकी ये तो वैल्यू अब
अनडिफाइंड हो चुकी है ये, तो अब हम यहाँ पर इस एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ऊपर के फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव और निचले वाले फंक्शन का हम नीचे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन। तो यहाँ पर हमारे पास हमने डेरिवेटिव निकाला है, तो हमारे पास एन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर एक्स आ चुका है। और नीचे हम अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट की पावर फंक्शन दी हो हमारे पास, तो हम यहाँ पर रूल लगाएंगे जी, वही रूल। यहाँ पर अगर कांस्टेंट की पावर फंक्शन है मान लीजिए एक्स एन एक्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी ए एक्स एज इज लॉग ए। तो और इसका डेरिवेटिव बाद में हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर, तो हम लिख देंगे। तो अब हमने वही किया है, यहाँ पर हमने पहले तो हमने कांस्टेंट लिख दिया है फर्स्ट एस टी फंक्शन को एक्स की एक जगह से, और यहाँ पर हमने लॉग लिख दिया है लॉग ए, और यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव पावर की डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव -1 आ चुका है। तो अब हम इसे सिंपली इस फंक्शन को हम एच डी ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस से हमने एच डी लिख दी है, माइनस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हम माइनस आ जाएगी आगे, ये माइनस नीचे यहाँ पर आ गई है। तो अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे जी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने से अगर ये वैल्यू अगर 0 को अप्रोच कर जाएगी, एन अप्रोच से इन्फिनिटी करने से, तो जो हमारे पास एफ एक्स है, जो हमारे पास एफ एक्स है वो 0 को कन्वर्ज कर जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए आप इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो एज एन अप्रोच इन्फिनिटी करने से। तो अब हम यहाँ हम सप्रीमिंग वैल्यू निकालेंगे जी। सप्रीमिंग का डेफिनेशन आ चुकी है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू 0 एंड क्लोज इंटरवल 0 एंड ए 1 सॉरी। तो यहाँ पर हम इसकी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, और इसकी वैल्यू तो सिंपली हमारे पास 0 वैल्यू है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे जी। तो यहाँ पर डेफिनेशन आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इसकी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेकर चले हैं, तो हम वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ही लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा सम। तो हमने यहाँ पर वैल्यू हम जैसे हमने पहले ही एग्जाम्पल में निकाली थी, इसी तरीके से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेकर चले हैं जी 1/n, मैक्सिमम वैल्यू लेकर चले, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जी। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू का ग्रेटर देने का, यहाँ पर लेस देन का निशान आ जाएगा जी, और यहाँ पर n आ चुका है और इसकी वैल्यू, और यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर इसके साथ ये तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये फंक्शन एज इट इज अकेला बच जाएगा। तो यहाँ पर किसी की यहाँ पर पावर n है और नीचे भी n है, तो यहाँ पर ये तो 1/e एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो एज एन अप्रोच इन्फिनिटी करने से यहाँ पर भी इन्फिनिटी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास जो mn था वो तो 0 को कन्वर्ज करे ही नहीं एज एन अप्रोच इन्फिनिटी करने से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सेंस बाय mn टेस्ट जे एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो वो डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 एंड a। तो अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक और एग्जांपल लेकर चले हैं जी, जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर चले हैं जी, साइन एन एक्स अपॉन रूट एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 से 2 पाई के बीच क्लोज इंटरवल में। तो हम यहाँ पर एफ एन लेकर चलेंगे, एफ एन इक्वल टू यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लेकर चलेंगे जी। तो यहाँ पर हम एफ एक्स वही एज डी पहले पिछली एग्जाम्पल की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे जी। यहाँ पर इस एन परसेंट इन्फिनिटी करने से ये इसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो साइन एक्स एन एक्स है, जो हमारे पास साइन की वैल्यू होती है वो तो बाउंडेड फंक्शन है, वो तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 से 1 तक ही बाउंडेड होती है। तो हम तो एज एन जो हमारे पास तो इसकी वैल्यू तो हम वन एज लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 1/, जो हमारे पास एन एक्स है वो एन परसेंट इन्फिनिटी करने वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो वो एफ एक्स तो हमारे पास 0 को कन्वर्ज कर गया है। तो अब हम यहाँ पर एम एन की डेफिनेशन हमने लिख दी है यहाँ पर। तो हम अब आगे लिखेंगे हम सप्रीमिंग वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर ये साइन एक्स एन एक्स अपॉन रूट एन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है आगे इसके फंक्शन को। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे हम साइन एन एक्स की हम मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो साइन एन तो एच डी सी आ जाएगा ही, और यहाँ पर हम एक्स
वैल्यू हम लेकर चले हैं जी, इतनी वैल्यू हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जी, हमारे पाई अपॉन 2n। तो यहाँ पर देखिए आप, सॉरी n, यहाँ पर n आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n के साथ n कैंसिल, तो साइन 19 आ जाएगा ही। तो साइन 19 क्या होता है, वो होता है इक्वल टू जी 1। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे जी। तो mn इक्वल टू 1/√nx आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर n अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे। तो n अप्रोच इन्फिनिटी करने से mn 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने mn 0 को कन्वर्ज कर रहा है एज n अप्रोच इन्फिनिटी करने से। तो बाय mn टेस्ट द गिवन is function sequence of function is uniformly convergent on a closed interval 0 से 2 पाई के बीच में।